सलामुअलैकुम। लास्ट क्लास में हमने तीन टॉपिक्स कवर किए थे। इनम्स, एरे मेथड्स और फंक्शंस। तो फंक्शंस हमें आज करवाएंगी मिस उमायमा, और मैं आपको इनम्स करवाऊंगा। और एरे मेथड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर किसी को कोई इशू होगा तो वो हमें पूछ लेगा इशू, तो हम वो इशू रिजॉल्व करेंगे एरे मेथड्स में। ठीक है। मिस सुमाइमा, माइक ऑन कीजिएगा और मैं आपको होस्ट बनाता हूँ। आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और स्टार्ट करते हैं। ओके, स्क्रीन विजिबल है मेरी। जी जी, विजिबल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहले हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, फिर हम एक्सप्रेशंस को भी डिस्कस करेंगे और टाइप ऑफ पैरामीटर्स को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये बता दें कि फंक्शन के बारे में कोई कंफ्यूजन वगैरह, ये बात तो क्लियर है ना कि फंक्शन क्या चीज़ है, व्हाट इज फंक्शन। गाइस, फीडबैक देना। किसी को कोई इशू है काइंडली वो बताएं। अगर क्लियर है तो फिर आगे मूव करते हैं। चलें, स्टार्ट करें। आप सबको क्लियर है? फंक्शंस काफी आई थिंक वो कर भी चुके हैं। ओके ओके। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसका पहले रिकॉल कर देती हूँ। फंक्शन बेसिकली आपके पास क्या होता है, फंक्शन आपका एक ऐसा पीस ऑफ कोड है जिसको आप वन टाइम लिख लेते हो और उसको आप मल्टीपल टाइम्स जब भी आपको नीड होती है आप उसे यूज करते रहते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है जो टू वेरिएबल्स को, थ्री वेरिएबल्स को या फोर वेरिएबल्स को ऐड कर रहा है। ठीक है। तो अगर मैं एक तरह का प्रोजेक्ट कर रही हूँ या एक पूरा मैं कोड लिख रही हूँ जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ लाइन है, तो इंस्टेड ऑफ के मैं जब मुझे जरूरत पड़े दो नंबर्स को ऐड करने की, मैं अलग अलग से स्टेटमेंट दूं कि ए प्लस बी करें, आप एक्स प्लस वाई करें, मैं क्या करूंगी, अपने फंक्शन को कॉल करूंगी, जस्ट क्या करूंगी, उसके पैरामीटर्स को चेंज कर दो। ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स भी आती हैं उन फंक्शन में। तो जो सबसे इजीएस्ट कह लें, जो सबसे बेसिक हमारी टाइप है, उसे हम कहते हैं कि फर्स्ट हमारे पास है कि वो नेम फंक्शन। ठीक है। नेम हम किस तरीके से कॉल करते हैं और इसका क्या सिंटेक्स होता है और इसे किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, अब हम ये चीज देखते हैं। ठीक है। अब नेम फंक्शन क्या है कि आप इसे डिक्लेयर करते हैं, आप इसे कोई भी नेम देते हैं। इसका बेसिक फंक्शन है, आपने फंक्शन का कीवर्ड यूज करना है, जो भी नेम आप अपने फंक्शन को देने वाले हैं। इसका सिंटेक्स मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ। ये आपका फंक्शन का कीवर्ड है। इसके बाद आपने अपने फंक्शन को नेम देना होता है। उसके बाद आपके पास ये ब्रैकेट्स आती हैं। इन ब्रैकेट्स के अंदर ही आप अपने पैरामीटर्स देते हो और उसके बाद आपके पास आती हैं करली ब्रेसेस। ठीक है। उन करली ब्रेसेस के अंदर क्या लें कि आपकी बॉडी होती है पूरी, जो भी आपने रिटर्न करवाना है, जो चीज आपकी डिस्प्ले हो रही है, इस टाइप के आपका पूरे का पूरा जो मेथड है वो इस करली ब्रेसेस के अंदर जो है वो बाइंड होता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक सिंपल सा फंक्शन है हमारे पास डिस्प्ले का, जो एक छोटी सी चीज को डिस्प्ले करने वाला है। ये स्टेटमेंट है हमारे पास हेलो टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है। तो नेम फंक्शन में हमने क्या किया कि आपने कीवर्ड यूज किया, फंक्शन का डिक्लेयर हो गया आपका फंक्शन, देन आपने उसको नेम दिया। ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने फंक्शन को नेम दिया, डिस्प्ले का ग्रीटिंग हो सकती है, मैसेज हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है। ये नेम है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल हमारे फंक्शन में कोई भी पैरामीटर नहीं है, जस्ट सिंपल फंक्शन, हम बस कुछ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं फंक्शन के थ्रू। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग की स्टेटमेंट है जिसके अंदर हमने अपनी स्टेटमेंट कही है कि हमें हेलो टाइप स्क्रिप्ट जो है वो हमारी स्क्रीन पर प्रिंट होकर दिखे। फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद उसे डिस्प्ले करवाने का तरीका ये होता है कि हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉल किस तरह से दी जाती है आपके फंक्शन को, हमेशा फंक्शन को उस नेम से कॉल किया जाता है जिस नेम के साथ आपने उसे डिक्लेयर किया। यहाँ पर हमने फंक्शन को डिस्प्ले के नेम के साथ डिक्लेयर किया हुआ है। तो जब हम उसे कॉल करेंगे तो सिंपली हम उसे डिस्प्ले के साथ और ये ब्रेसेस के साथ कॉल करेंगे, और आपकी जो रिजल्ट कह लें हम उसे, या जो भी हमारी स्टेटमेंट्स उस बॉडी के अंदर थी वो एग्जीक्यूट होंगी, वो रिजल्ट हमें डिस्प्ले होगा। ठीक है। यहाँ पर हम इसे रन कर लेते हैं। दिस इज द रिजल्ट, हेलो टाइप्स। ठीक है। जस्ट हमने एक स्टेटमेंट दी थी अपने कंसोल डॉट लॉग के थ्रू और वो हमें डिस्प्ले हो गई। ये हमारा है सिंपल फंक्शन की एक टाइप के नेम्ड फंक्शन, आपने किस तरीके से देना है। सेकेंड, इसी नेम फंक्शन में अगर हमें पैरामीटर्स पास करने हो
और उन पैरामीटर्स से कोई चीज हमें रिटर्न आ रही है तो हमने उसकी रिटर्न टाइप भी देनी है, ठीक है। उसका हमारे पास सिंटेक्स क्या है, उस टाइप का फंक्शन हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, पुराना जो हमारा सिंटेक्स फंक्शन नेम वाला, दिस इज द सेम थिंग, ये हमारा फंक्शन का कीवर्ड और ये हमारा उस फंक्शन का नेम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सम का फंक्शन डिक्लेयर किया, इन ब्रैकेट्स के अंदर हम हमेशा पैरामीटर्स डिस्कस करते हैं या पैरामीटर्स को डिक्लेयर करते हैं। जितने पैरामीटर्स आपके फंक्शन में यूज होने वाले हैं उनकी क्या क्या टाइप्स है वो सब इन ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज होती है, यहीं पे आपको वो डिफाइन करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन मैंने बनाया है जो टू वैल्यूज को आपकी ऐड करने वाला है, ठीक है। एक्स और वाई आपके दो नंबर्स होंगे, इनकी टाइप भी नंबर है और ये फंक्शन उनका सम करने वाला है। उसके बाद ये जो कॉलम्स के बाद जो नंबर लिखा है, दिस इज बेसिकली द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। अगर आपका फंक्शन किसी भी चीज को रिटर्न कर रहा है तो इन कॉलम्स के बाद आप उसकी रिटर्न टाइप डिफाइन करेंगे, वेदर वो नंबर रिटर्न कर रहा है, आपको स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। और अगर आप श्योर नहीं है तो यहाँ पे आपने एनी लिखना है, या अगर आपका फंक्शन कोई भी चीज रिटर्न नहीं कर रहा तो आप यहाँ पर वॉइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी करली ब्रैकेट्स है, जैसे ऊपर हमने कंसोल डॉट लॉग के थ्रू एक मैसेज डिस्प्ले करवाया था, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सम परफॉर्म करवा रहे हैं रिटर्न के स्टेटमेंट के साथ। हमारा जो भी ऑपरेशन है हमने उसे यहाँ पे डिक्लेयर किया, यहाँ पे हमने दो नंबर्स दो वेरिएबल्स को सम करवाया, एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इस तरह के फंक्शन को आप कैसे कॉल करोगे, ऐसा फंक्शन जिसमें आपने पैरामीटर्स पास किए हैं जिसकी एक रिटर्न टाइप है, ठीक है। ओके, सो इस तरह का जो भी हमारे पास फंक्शन है, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर आपने पैरामीटर्स पास किए हैं और उससे आपको कुछ रिटर्न आ रहा है, उसको कॉल करने का तरीका बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, सेम ही चीज है। जस्ट हम क्या कर रहे थे, पहले उसको उसके सिंपल नेम के साथ कॉल कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे कि जितने पैरामीटर्स हमने ऊपर डिक्लेयर किए उतनी ही वैल्यूज हमें यहाँ पे पास करनी होगी, ठीक है। यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, दैट इज एक्स एंड वाई। उसकी वैल्यूज हमने यहाँ पे पास की, मैंने यहाँ पर 2 और 3 पास किया, आप कोई भी वैल्यू पास कर सकते हो, 10, 12, 8 और 9, एनीथिंग, ठीक है। यहाँ से आपको इसका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले होगा, दैट इज सम, ठीक है। अब इस रिजल्ट को हमने डिस्प्ले करवाना है, इसको हम यहाँ पे दोबारा कॉल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ही इसका सम हमें डिस्प्ले हो गया, 3 + 2 दैट इज 5। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने फंक्शन की सेकेंड टाइप के ऊपर। दैट इज एनोनिमस फंक्शंस, ठीक है। अब ऐसा फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन हम किसे कहते हैं कि एक टाइप का फंक्शन है जिसका कोई नेम नहीं है, एनोनिमसली हमने उसे डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। अब इस तरह के फंक्शंस को डिक्लेयर करने के लिए क्या होता है कि जो हमारा फंक्शन का कीवर्ड था वो तो रहता है, लेकिन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता था ना उस फंक्शन को नेम देने वाला, वो स्टेप हम स्किप कर जाते हैं, ठीक है। वो स्टेप हमारा इंक्लूड नहीं होता तो क्या कहते हैं हम उस फंक्शन को, वो फंक्शन हमारा एनोनिमस है, उस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, कोई नेम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी फंक्शंस हैं उन्हें हम एज अ एक्सप्रेशन डिक्लेयर करते हैं। एक्सप्रेशन मीन्स के हमने एक वेरिएबल लेट किया, उस वेरिएबल के अंदर हम उस फंक्शन को डिफाइन करें, ठीक है। यहाँ पर इसकी एग्जांपल है सिंपल फंक्शन की, एनोनिमस फंक्शन की। यहाँ पे हमने लेट करा कि एक वेरिएबल है हमारे पास, दैट इज ग्रीटिंग, ठीक है। और उस ग्रीटिंग वेरिएबल के अंदर हमने अपना एनोनिमस फंक्शन को जो है वो डिक्लेयर किया है। और वो फंक्शन क्या कर रहा है, वो फंक्शन सेम जैसे हमने ऊपर नेम्ड वेरिएबल के थ्रू एक मैसेज डिस्प्ले करवाया था, इसी तरह हमारा एनोनिमस फंक्शन भी एक सिंपल मैसेज ही डिस्प्ले कर रहा है। बट क्या है यहाँ पर कि उस फंक्शन का कोई नेम नहीं है, उसे हमने नाम नहीं दिया, जस्ट हम उससे उस वक्त काम ले रहे हैं, उसका स्पेसिफिक उस छोटे से स्कोप के अंदर काम है, एंड दैट इज द एंड, ओके। अब यहाँ पर हम इसको कॉल करने का भी ये तरीका है कि इस तरह के जो भी फंक्शन है हमारे पास एनोनिमस, उसको कॉल करने के लिए हम पहले क्या करते थे, हम फंक्शन के नेम से कॉल कर रहे थे। यहाँ पे हमने क्या किया, अपने फंक्शन को एज अ एक्सप्रेशन डिक्लेयर किया हुआ है।
तो हम उसे जब भी कॉल करेंगे हम उसे उसके एक्सप्रेशन नेम के साथ यानी कि वेरिएबल के नेम के साथ उसको यहाँ पर कॉल करेंगे। ऊपर हमने डिक्लेयर किया था ग्रीटिंग एज अ वेरिएबल, और इनसाइड दैट ग्रीटिंग हमने अपना फंक्शन डिक्लेयर किया। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, उससे रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उसी ग्रीटिंग फंक्शन को सिंपली कॉल करेंगे। ये हमारा सिंपल फंक्शन है, विदाउट एनी पैरामीटर्स है, इसलिए इसके ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी वैल्यू हम इस वक्त पास नहीं कर रहे हैं। इसे रन कर लेते हैं और इसका रिजल्ट चेक करते हैं। दैट इज हेलो टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं इसी चीज को विद पैरामीटर्स करके चेक करते हैं कि अगर हमें कोई ऐसा फंक्शन परफॉर्म करना है जिसको हम पैरामीटर्स पास करें, कुछ हमें उससे रिटर्न आ रहा हो। ठीक है, तो उसके लिए भी मिस उमामा, मेथड। चैट पे क्वेश्चन लें एक। जस्ट ग्रीटिंग तो वेरिएबल नहीं है। क्या पूछना चाह रहे हैं आप करामत? चैट से देखिए ना क्वेश्चन आए। जस्ट ग्रीटिंग तो वेरिएबल नहीं है। ग्रीटिंग तो वेरिएबल डिक्लेयर है। अ, देखो, ग्रीटिंग तो वेरिएबल है, हम फंक्शन की बात कर रहे हैं कि फंक्शन का नेम नहीं है। जिस फंक्शन का नेम नहीं होता ना, उसको फंक्शन एक्सप्रेशन कहते हैं, उसको वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल में हमने स्टोर तो कर लिया, बट जब हम यहाँ पे ये देखें ग्रीटिंग लिखेंगे तो उस वेरिएबल के नेम के साथ वो सिर्फ रेफरेंस आ गया। चूंकि ये फंक्शन है तो उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें अगेन ये जो पैरेंथेसिस है ये लगानी पड़ती हैं। ठीक है, ग्रीटिंग में वो स्टोर हुआ है, बट उसको एग्जीक्यूट करवाना ना, जब फंक्शन को जब भी हमने एग्जीक्यूट करवाना होता है तो हमने ये पैरेंथेसिस लगानी होती है। अगर आपका इसी से रेलेवेंट क्वेश्चन था। सर वो ग्री- पैरेंथेसिस, सर देखें इसको हम कंसोल डॉट लॉग ग्रीटिंग नहीं करेंगे क्योंकि ग्रीटिंग तो वेरिएबल आ रहे हैं यहाँ पे। कहाँ पे, सॉरी? ये ग्रीटिंग के साथ आपने पैरेंथेसिस लगाई है ना, इसको अगर हम कंसोल डॉट लॉग ग्रीटिंग करें अच्छा, एक क्योंकि मिनट, लेट। एक मिनट। मिस उमाइमा, आप इसका इनको रिजल्ट दिखाएं, कंसोल डॉट लॉग के बगैर दिखाएं। अभी वो क्लियर हो जाएगा आपके क्वेश्चन। अब ये इसका अच्छा, ये देखें इसका रिजल्ट क्या आया है, हेलो टाइप स्क्रिप्ट। अब ये ग्रीटिंग में ऑलरेडी ये कंसोल जो है, कंसोल उसमें प्रिंट हो गया। आप उसको दोबारा से कंसोल में लिखेंगे तो उसका क्या, उसका तो वो ऑलरेडी वो कंसोल वहां पे हो गया, हमें जो मैसेज हमने प्रिंट करवा गए हैं वो हो गए। ग्रीटिंग तो कोई रिटर्न टाइप नहीं देगा, कोई रिटर्न डाटा नहीं देगा हमें यहाँ पे। हम कंसोल डॉट लॉग इसको क्यों करवाते हैं कि हमें जो डाटा यहाँ पे रिटर्न होगा है, इसको कंसोल डॉट लॉग में तभी लिखते हैं ना कि वो हमें डाटा मिल जाए, यहाँ पे कंसोल में हमें शो हो जाए। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी कंसोल होगा है और इसका कोई रिटर्न भी नहीं होगा, तो इसलिए हमें कंसोल डॉट लॉग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बगैर ही हमें ये हेलो टाइप स्क्रिप्ट शो करवा देगा कंसोल पे। क्लियर है? किसी जिसने क्वेश्चन पूछा था काइंडली बताएं, क्लियर है? ओके, चलें। अच्छा, चलें, इसका कंटिन्यू ये करें। है, इस चीज को मैं और डिफाइन कर देती हूँ कि क्यों उसको कंसोल डॉट लॉग मैंने नहीं करवाया। अगर हम प्रीवियस जाएं, अगर हम नेम्ड फंक्शन के ऊपर ही जाएं और यहाँ पर हम देखें कि हमने जब एक सिंपल कह लें फंक्शन डिक्लेयर करवाया था डिस्प्ले वाला, जो जस्ट एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा था, उस फंक्शन की बॉडी के अंदर ही ये स्टेटमेंट इंक्लूड थी कि वो प्रिंट कर रहा है इस चीज को जो कि है हेलो टाइप स्क्रिप्ट। और अगर हम उसी की सेकंड एग्जांपल देखें जहां पे मैंने विद पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप की एग्जांपल दी है, तो यहाँ पे बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है दैट इज कि वो जस्ट रिटर्न कर रहा है एक्स प्लस वाई। तो जब भी आप सम को कॉल करोगे अकेले, तो वो आपको एक्स प्लस वाई रिटर्न कर रहा है, दैट इज नॉट डिस्प्लेइंग। तो उसको डिस्प्ले करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उस सम की उस वैल्यू को आप किसी वेरिएबल में स्टोर करके फिर उसे कंसोल करोगे तो वो आपको डिस्प्ले होगी। ये यहाँ पे इन दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। जब आपकी बॉडी के अंदर कंसोल की स्टेटमेंट है उस वक्त आपको फिर बाहर जाके कंसोल करने की जरूरत नहीं है, वो डिस्प्ले होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे
विद पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप। ठीक है, एनोनिमस फंक्शन है हमारे पास जिसके अंदर हम पैरामीटर्स पास करें और वो हमें कुछ वैल्यू रिटर्न भी करे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है जो हमारे नेम फंक्शन का था, जस्ट चेंज सिर्फ इतना है कि फंक्शन का आपके नेम नहीं है और कॉलिंग का आपका थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। कॉल आप एनोनिमस फंक्शन को किस तरह करते हैं कि आप उससे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं और फिर वहां से जाकर के आपने उसे कॉल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि ऐड है हमारे पास, दैट इज अ फंक्शन एनोनिमस फंक्शन, और उसके अंदर हमने दो पैरामीटर्स पास किए हैं, फर्स्ट इज एक्स एंड सेकंड इज वाई। दोनों की टाइप नंबर है और दोनों हमें एक नंबर ही रिटर्न करें। फंक्शन हम क्या परफॉर्म करवाना चाहते हैं कि वो इन दो वेरिएबल्स को हमें ऐड करके दे दे। रिटर्न हमें क्या हो रहा है, एक्स प्लस वाई। ये चीज हमारे किस किस वेरिएबल के अंदर आके हमारे पास स्टोर होगी, दिस ऐड के अंदर। इसलिए हमें इस टाइम पर भी कंसोल डॉट लॉग करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। इसको हम चेक कर लेते हैं। एडिटिंग को कमेंट कर दें और वेट, ऐसे कमेंट कर। अब यहाँ पर भी हमारे फंक्शन की बॉडी के अंदर जस्ट एक रिटर्न स्टेटमेंट है जिसने इस ऐड वाले फंक्शन को कॉल करने पर उसे इसका सम 3 + 2 5 रिटर्न कर दिया। ठीक है, और अब उसको रिटर्न को डिस्प्ले करवाने के लिए हमें कंसोल डॉट लॉग करना होगा उसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके। इसे हम डिस्प्ले करवाते हैं, दैट इज 5। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, ओके मिस उमाइमा, एक आप काम करें। एक जिस तरीके से एक मैं चीज और बताना चाहता हूँ। जैसे ये फंक्शन एक्सप्रेशन आपने बनाया है ना, अब आपने एक काम करना है, पहले नेम्ड फंक्शन बनाना है। फंक्शन डेक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन में डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ। एक फंक्शन डेक्लेरेशन जैसे नेम्ड फंक्शन आप बनाते हो, वो बनाना है, और उसको बनाने के बाद आपने जो कॉल करना है ना, उस फंक्शन से ऊपर आपने कॉल करना है। कोई भी कॉपी कर लें, बाकी सारा कमेंट कर दें, कोई भी कॉपी कर लें और नीचे हम कर लेते हैं उसको, इसको कॉपी कर लें, बाकी कमेंट कर दीजिएगा। मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, इसको एंड एंड पे ओके नई जगह पे कर। इसको अब आप नीचे ले आए। अ, ये आपको ना वो उसका देगा, डिस्प्ले 1 कर दें इसको। ठीक है, ऊपर आप इसको कॉल करें, इस फंक्शन से ऊपर आप इसको कॉल करें। ठीक है, और इसको आप कंसोल डॉट लॉग करें, इसका वो आउटपुट निकालें, वो देखते हैं। फिर मैं एक चीज बताता हूँ। अच्छा गाइज, ये इस तरीके को हम कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं, ये फंक्शन डिक्लेयर किया, उसके बाद हम उसको, ये जो मेथड है इसको फंक्शन, ये डिक्लेरेशन है। अब इसमें होता क्या है कि हम अपना फंक्शन, जो फंक्शन हमने ये देखें डिक्लेयर किया है, उसको हम कॉल कहीं पे भी कर सकते हैं। यानी फंक्शन आपने डिक्लेयर एंड पे किया है, आप उसको टॉप पे कॉल कर लेते हो। इस इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं होस्टिंग। आप लोगों ने गूगल करना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। इसी तरीके से वेरिएबल अगर वैर के साथ हम करते हैं, नीचे हमने अगर उसको पहले से हम यूज कर लें और उसको डिक्लेयर हम नीचे करें, तो भी वो यूज हो जाता है, लेट और कॉन्स्ट के साथ नहीं होता। अच्छा, फंक्शन डिक्लेरेशन के केस में क्या होता है, फंक्शन हमने नीचे डिक्लेयर किया लेकिन कॉल हम उसको ऊपर करें तो एक्सेप्टेबल है, जावास्क्रिप्ट हमें अलाउ करती है। बट अब फंक्शन एक्सप्रेशन के केस में देखें क्या होता है। अब एक फंक्शन एक्सप्रेशन का वो एग्जांपल बनाए, इसको भी कमेंट कर दीजिए।
ओके, अब ये देखें, ये जो हमारा जो गूगल क्रोम पे सर्च करना है, होस्टिंग मैं टाइप कर देता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये फंक्शन एक्सप्रेशन है। हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को हम ये एगो फंक्शन है, एगो फंक्शन वैसे वो फंक्शन एक्सप्रेशन ही होता है। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करें। अब उस केस में क्या होगा था, डिक्लेरेशन के केस में होगा था कि हम इसको वेरिएबल में स्टोर करने, उसको हम डिक्लेयर करने से पहले कॉल भी कर सकते थे। ठीक है। बट अगर हम फंक्शन एक्सप्रेशन के केस में ऐसा करते हैं तो हमें टाइपस्क्रिप्ट अलाउ नहीं करती, जावास्क्रिप्ट अलाउ नहीं करती। अब आप इसको ना, इसको कॉल करें आप, ऊपर कॉल करें इस फंक्शन से ऊपर। यहाँ पे नीचे तो कॉल हो गया ना, आज टॉप पे करें। अगर देखें क्या देगा, देखें आपने क्या, उसे बिफोर डिक्लेरेशन यूज किया। यूज बिफोर इट्स डिक्लेरेशन। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, होस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। मैं टाइप भी कर देता हूँ। और इसमें अक्सर ना कंफ्यूजन हो जाती है कि उस केस में तो हम ऐसे कर रहे थे, ये क्यों नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा आपको बताना था। चलें, आगे कंटिन्यू करें। अच्छा, दो टाइप्स हमने डिस्कस की, एक हमने नेम्ड फंक्शन सिंपल डिस्कस किया, फिर हमने विद पैरामीटर्स डिस्कस किया। इसी तरह से हमने एनोनिमस फंक्शन को विद पैरामीटर्स डिस्कस किया और सिंपली डिस्कस किया। यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ पैरामीटर डिस्कस करेंगे। जो हमने पीछे डिस्कस की थी टाइप्स ऑफ फंक्शन, उसके अंदर आपने देखा कि जब भी हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे थे, इन ब्रैकेट्स के अंदर हम पैरामीटर्स पास कर रहे थे। अब हम डिस्कस करेंगे कि वो पैरामीटर्स किस टाइप के होते हैं, जो कि आप अपने इन ब्रैकेट्स के अंदर अकॉर्डिंग टू योर नीड उसको पास कर सकते हो। अब पैरामीटर्स ऐसी वैल्यू हैं जो आप अपने फंक्शन को देते हो और कंपाइलर को जस्ट ये बताने के लिए देते हो, तो उसे पता हो कि इस फंक्शन के अंदर रिक्वायर्ड आपके पास इतनी चीजें आनी चाहिए जो कि उसे प्रोसेस करनी। ठीक है। यहाँ पर हम सिंपल उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास तीन तरह के पैरामीटर्स होते हैं। एक डिफॉल्ट होता है, एक हमारे पास ऑप्शनल होता है, एक हमारे पास रेस्ट पैरामीटर होता है। डिफॉल्ट पैरामीटर ऐसा पैरामीटर होता है जिसकी वैल्यूज या तो आप एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन उन ब्रैकेट्स के अंदर ही पास कर देते हो। ठीक है। या क्या होता है, जिस टाइम पे आप अपने उस फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो आप उस टाइम पे उसे वैल्यू प्रोवाइड करते हो। ठीक है। यहाँ पर हम इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। फंक्शन के डिक्लेरेशन का मेथड एग्जैक्ट सेम है, जस्ट हम इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो अंदर है ब्रैकेट्स के अंदर चीजें हैं, पैरामीटर्स हैं, इनकी क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या चीज है। अब हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया है ग्रीटिंग का, जो कि एक सिंपल मैसेज डिस्प्ले कर रहा है। पैरामीटर हमने क्या पास किया, फर्स्ट पैरामीटर हमने उसे पास किया है कि नेम एक पैरामीटर है, उसकी टाइप हमारे पास स्ट्रिंग है, और उसको वैल्यू हमने एट द सेम टाइम वही डिक्लेरेशन के टाइम पर दे दिया है कि वो गेस्ट। ठीक है। और उसकी रिटर्न टाइप भी हमने डिक्लेयर कर दी कि वो रिटर्न टाइप में भी हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न कर है। अब अगर हम इसको चेक करें, इसकी बॉडी के अंदर जाएं, तो वहां पे हमें सिंपल एक स्टेटमेंट क्या लिखी हुई दिख रही है, दैट इज रिटर्न। वो जस्ट हमें रिटर्न कर रहा है एक स्टेटमेंट के ग्रीटिंग उसने डिस्प्ले कर दी है उस नेम को जो कि आपके फंक्शन के साथ डिक्लेयर हुआ है। अब इस फंक्शन को हमने कॉल किस तरीके से करना है, कॉल करने का भी मेथड सेम है एग्जैक्ट, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसे आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करो और उस वेरिएबल के थ्रू आप उसे कॉल कर लो। अब अगर हम इसका रिजल्ट चेक करें, दैट इज हेलो गेस्ट। व्हाट इफ कि अगर मैं यहाँ से ये वैल्यू इसे इस टाइम पे पास नहीं करती, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास कि फिर हम क्या करते हैं कि हम एट द टाइम ऑफ कॉलिंग दैट फंक्शन, हम जिस टाइम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, हम उस टाइम भी वैल्यू पास कर सकते हैं। हमारे पास दो चॉइसेस है डिफॉल्ट पैरामीटर्स के केसेस में, कि या तो हम अपने फंक्शन के डिक्लेरेशन के टाइम पे भी उसे वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और जब हम उसे कॉल करें हम उसे तब भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो अगर हम इस तरीके से चेक करें कि हम एट द टाइम ऑफ कॉलिंग दैट फंक्शन उसे वैल्यू पास करें, तो उस केस में हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। ये इसका आई थिंक ये ग्रीटिंग टू,
कंसोल डॉट लॉग, आपके फंक्शन का नेम ग्रीटिंग टू है, इसको करेक्ट करें। दिस इज सेम थिंग, जो चीज हमने यहाँ पर पास की वही चीज हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो ये दो मेथड्स हैं आपके पास डिफॉल्ट पैरामीटर के केसेस में कि आप किस तरीके से अपने पैरामीटर्स के थ्रू वैल्यूज पास कर सकते हैं। फर्स्ट ये है कि आप एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वहीं पे वैल्यू डिक्लेयर कर दो, या सेकंड ये है कि जिस टाइम आप उस फंक्शन को कॉल करने लगे हो आप उसको उस टाइम भी वैल्यू पास कर सकते हो। ठीक है। सेकंड हमारे पास टाइप है रेस्ट पैरामीटर्स की। ठीक है। अब रेस्ट पैरामीटर्स इज लाइक के कॉन्स्ट के साथ हम क्यों कॉल कर रहे हैं, कॉन्स्ट के साथ इसको मैंने इसलिए कॉल किया कि इसकी वैल्यू में आगे चेंज नहीं आ रहा था मेरे पास, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो मैं आगे जाके चेंज नहीं करूंगी, या ये कह लें कि ये वैल्यू फिक्स है। एक सिंपल मैंने ग्रीटिंग डिस्प्ले करवाई है विद द नेम जो कि मैं चाह रही हूँ, और वो मुझे पता है, आई एम श्योर कि ये आगे जाके चेंज नहीं हो रही है। आप इसे लेट भी कर सकते हो, दैट्स फाइन। क्लियर है? ओके। रेस्ट पैरामीटर्स क्या है, कि रेस्ट पैरामीटर्स हम क्यों यूज कर रहे हैं, रेस्ट पैरामीटर्स का क्या काम है। अब देखें, हमने अपना फंक्शन डिक्लेयर किया, उसके अंदर हम कुछ पैरामीटर्स पास करें। कभी कभी हमें नीड होती है कि हम विद द सेम नेम मल्टीपल वैल्यूज का इनपुट लें, लाइक अ एरे। ठीक है। तो रेस्ट पैरामीटर्स जस्ट लाइक एन एरे, आप एरे की तरह वहां पर इनपुट ले सकते हो। ये आपको अलाउ करता है कि आपने जितने आर्ग्यूमेंट्स उस पैरामीटर के अंदर पास करने हैं आप पास कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं फंक्शन, एक फंक्शन है हमारे पास एज एन एग्जांपल स्कूल का। ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन दो तरह के पैरामीटर ले रहा है। ये कह लें कि किसी बड़े स्कूल का कह लें फंक्शन है। तो फर्स्ट वो क्या ले रहा है कि उस स्कूल का नेम, दैट इज स्ट्रिंग, उसकी टाइप उसने डिफाइन कर दी। ठीक है। सेकंड उसने रेस्ट पैरामीटर क्या है हमारे पास, दैट इज कैंपसेस। अब स्कूल के डिफरेंट कैंपसेस होंगे, डिफरेंट जगहों पे होंगे, जो भी है वो हमारे पास एक एरे बन सकती है, मल्टीपल हमारे पास उसके अंदर आर्गुमेंट्स पास हो सकते हैं। तो ये हमारे पास पैटर्न है कि हमने किस तरीके से रेस्ट पैरामीटर्स पास करने हैं। सेकेंडली कि जब भी हम रेस्ट पैरामीटर को पास करेंगे उसकी जो डाटा टाइप है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एरे। ठीक है। कलेक्शन होगी हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज की, तो हम उसे एज एन एरे उसकी टाइप डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें अपने फंक्शन की बॉडी के अंदर जाएं तो ये फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा है। रिटर्न हमें क्या कर रहा है कि नेम ऑफ द स्कूल, और उसको एक हमने एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसको हमने ज्वाइन करा है कैंपसेस के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमें डिस्प्ले करेगी कि हमारा स्कूल का जो भी नेम है उसके कितने कैंपसेस हैं। वो एक एरे हम कैंपसेस के अंदर पास की है, वो सारी की सारी एरे जो है वो इसके साथ डिस्प्ले होगी। अगर हम यहाँ पर देखें फंक्शन की कॉल के टाइम पे, इस फंक्शन को हमने पहले एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया, उसका नेम है इन्फो, और उस इन्फो नेम के वेरिएबल के थ्रू हम उसे कंसोल डॉट लॉग करें। अब अगर हम इसका रिजल्ट चेक करें, इस फंक्शन के अंदर मैंने एरे में कितनी वैल्यूज पास की हैं, 3 वैल्यूज पास की हैं। फर्स्ट इज जीएफसी, मेन एंड कैंट इज अ रैंडम एग्जांपल। अब इस एरे के अंदर इन सबकी टाइप भी स्ट्रिंग थी, और ये मैंने एरे के अंदर वैल्यूज पास की हैं, और जो फंक्शन की बॉडी है अकॉर्डिंग टू दैट बॉडी यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट बनाई है कि वो क्या करे कि फर्स्ट पे वो नेम डिस्प्ले कर दे, देन वो कुछ स्टेटमेंट डिस्प्ले करे कि दिस स्कूल इज हैविंग दीज कैंपसेस। तो ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो हम रूटीन में कर रहे हैं। अब रेस्ट पैरामीटर्स ने हमें यहाँ पे क्या हेल्प की कि मैं चाह रही थी कि मैं मल्टीपल चीजें इनपुट ले लूँ सिंगल नेम के अगेंस्ट, तो रेस्ट पैरामीटर ने मेरी उस मैटर के अंदर हेल्प की है कि मैंने एज एन पूरी की पूरी एरे एक सिंगल फंक्शन के अंदर पास कर ली, उसको इनपुट ले लिया या उसको फंक्शन को पास कर दिया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यस, आगे चलें। अस्सलाम वालेकुम जी जी। मैम, इसका डॉट ज्वाइन के बारे में थोड़ा बता दें। डॉट जॉइन का? जी जी, मेथड डॉट ज्वाइन जॉइन हमें। किस तरह से करना है? जी जी। जॉइन का सिंटेक्स। अ, हमजा, आपने लास्ट क्लास ली थी उसमें ये एरे का मेथड करवाया था। कैंपसेस हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है, एरे है, एरे ऑफ स्ट्रिंग।
तो उसके ऊपर जी जी। ज्वाइन का मेथड जब लगता है वो क्या करता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एरे में उनको एक स्ट्रिंग की फॉर्म में कॉमा जो है ना, ये यहाँ पे हमने सेपरेटर दिया हुआ है, वो जी जी। तमाम एलिमेंट्स को कॉमा सेपरेटेड बना देगा, स्ट्रिंग बना देगा उसकी, कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग। ठीक ठीक सर। है। ठीक है। अच्छा, कंटिन्यू करें। जी सर। उमाइमा ये बताएंगी कि ये जो आपने कैंपसेस का बनाया है ये अच्छा, कहाँ नेक्स्ट पे, हम डिस्कस करेंगे। मिस उमाइमा, एक मिनट, रेहान साहब का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये जो करिए। आपने कैंपसेस का अरे बनाया है वो कहाँ पे है, कहाँ पे डिस्प्ले करवाया आपने, ये उसके अंदर कोई वैल्यू डाली है? ये जो आपने ऊपर लिखा है ना नेम के बाद स्ट्रिंग और फिर 3 डॉट्स लिखे हैं, कैंपसेस स्ट्रिंग और अरे लिखा है, ठीक हो गया? ये बेसिकली रेस्ट पैरामीटर है और कैंपसेस जो है वो कहाँ पे है, कैंपसेस का अरे कहाँ पे है? सर ये अरे, अच्छा चलें, सॉरी सॉरी मिस उमाइमा, आप आंसर दें इसका। हाँ उमाइमा, वो मेरे ख्याल में शायद आप भूल गई हैं, आपने इसमें कैंपसेस का कैंपसेस अरे, को हमने एरे डिक्लेयर किया है। हाँ जी, ये डिक्लेयर किया हुआ ना आपने पैरामीटर में, तो ये अरे कहाँ पे है, मतलब आपने इसको आर्गुमेंट्स में कहीं पे इंक्लूड कैंपसेस को किया? मैंने एरे डिक्लेयर नहीं किया हुआ। ये बताएं बताएं, एक्सप्लेन करें बताएं। कैंपस कैंपसेस हमारा रेस्ट पैरामीटर है। इस तो बात को क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये इस तरीके से बताया है कि कैंपसेस रेस्ट पैरामीटर है, और रेस्ट पैरामीटर्स इस तरह के कह लें आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो मल्टीपल इनपुट्स आपकी ले सकते हैं। इसको मतलब इलेबोरेट करने के लिए मैंने आपको ऐसे कहा कि आप इस तरह से समझें कि ये आपके पास एक एज अ काइंड ऑफ लिस्ट है, एरे की फॉर्म में आपके पास वैल्यूज आ रही हैं। इसीलिए इसकी डाटा टाइप भी जो है वो आपके पास यहाँ पे देखें, अगर मैं ये ब्रैकेट्स हटा दूं, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि आपका जो रेस्ट पैरामीटर है उसकी टाइप हमेशा आपके पास क्या होनी चाहिए, एरे की फॉर्म में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ डाटा आ रहा है और उस लिस्ट को स्टोर करने का हमारा जो एग्रीड पैटर्न है वो एग्रीड, क्या है कि हम उन्हें एरेज की वो फॉर्म सारी, में स्टोर करें। वो जो सारी बातें बता रही हैं मैं उससे एग्री करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको आपने आर्गुमेंट्स में कहीं इंक्लूड किया है, मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि इसको कैसे हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए आपने ये जो किया है ना, ये सी डबल एस जी एस सी नेम, ये तो हो गए नेम के लिए, ऐसे ही है। और जो कैंपसेस हैं उसके लिए आपने क्या, कैसे उसको इंक्लूड करवाया है? सर काइंडली आप इसको एक्सप्लेन कर दें। सर रेस्ट पैरामीटर्स एक्चुअली, जब हम मल्टीपल पैरामीटर्स, यहाँ पे हमने अपने फंक्शन में डिफाइन किया है कि हमारा जो पहला पैरामीटर होगा वो नेम होगा, और जो रिमेनिंग पैरामीटर्स हैं हमारे वो सारे रेस्ट पैरामीटर्स हैं। और वो रेस्ट पैरामीटर्स को हम एरे की फॉर्म में नहीं, हम इस तरह सेपरेटली हमने मोर देन वन आर्गुमेंट उसको पास करवाया है। यानी ये जितने भी अब हम इस नेम के बाद जितने भी आर्गुमेंट देंगे वो सारे उस एरे की फॉर्म में, मतलब या एज अ लिस्ट, उसके अंदर फंक्शन उसको एज अ लिस्ट लेगा। ठीक है, और उसके बाद जो हमने अपनी फंक्शन में जो ऑपरेशन करवा रहे हैं उस पे वो ऑपरेशन करेगा। इस केस में क्या कर रहा है ये जो पैरामीटर्स हैं जीएफसी मेन, ये एरे नहीं है, ये तमाम हमारे आर्गुमेंट हैं, रेस्ट पैरामीटर का पार्ट है। यानी ये मल्टीपल आर्गुमेंट्स हैं। फंक्शन ने इसको क्या किया, अब हमने उसको फंक्शन में जो रेस्ट पैरामीटर्स हैं, जैसे मिस हुमायमा ने बताया, ये स्ट्रिंग की फॉर्म में ही एक्सेप्ट करता है। इसकी डाटा टाइप या नंबर उसकी एरे होगी। अब इस केस में स्ट्रिंग है सारे आर्गुमेंट्स, तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में उसने क्या किया, कैंपसेस में उसको, ये कैंपसेस में एज अ एरे फॉर्म में स्टोर किया है। अच्छा, एक काम करें मिस अच्छा उमायमा, यहाँ पे इस चीज कंसोल को, ये डॉट जो लॉग आपने, लिखें कैंपसेस। जी जी सर। हाँ ये यही मैं कहने लगा था कि कंसोल डॉट लॉग जी, कैंपसेस करके दिखाएं और इसको यहाँ पे थोड़ा नहीं, यहाँ पे आप फंक्शन के अंदर करेंगे, इसको फंक्शन के अंदर करेंगे, हमें रिटर्न भी दे दे और कंसोल डॉट लॉग कैंपसेस भी दे दे बॉडी के अंदर। ये जो स्कोप जहाँ से स्टार्ट हो गया ना, करली ब्रेसेस। अच्छा, अभी जी। अब अभी इसका आउटपुट। अच्छा
बाकी जो है वो काइंडली कमेंट करते हैं, इसका अगर आउटपुट दिखाएं कि क्या आएगा। ये यहाँ पे आई एरे गेस। हमारे पास आई है रेस्ट पैरामीटर्स की, जीएफसी मेन और कैंट। ये इसका आउटपुट है। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है ना, वो आपका इसको हाईलाइट करें मिस उमाइमा, तो ये जो आउटपुट है इसका, तो ये सर है कि रेस्ट पैरामीटर्स उसने मल्टीपल आर्गुमेंट्स लिए और उसको एज अ एरे उसको स्टोर किया है। तो ये हमने ठीक कंसोल डॉट लॉग कर लिया कि यहाँ पे एरे ठीक की फॉर्म में। ठीक। कोई और क्वेश्चन? चलें आगे, प्लीज कंटिन्यू करें। एक आउटपुट मिसिंग नहीं है, वो हमारा नेम है। वो एक अलग पैरामीटर है आपका। जो नेम स्ट्रिंग के तौर पे डिक्लेयर हुआ है वो आपका सेपरेट पैरामीटर है, और मैं जिस चीज को कंसोल डॉट लॉग कर रही हूँ वो मैं एक जस्ट अलग पैरामीटर, दैट इज कैंपसेस। मैंने अलग पैरामीटर को कंसोल डॉट लॉग किया, इसलिए वो नेम मिसिंग है। ओके। अब आगे हमारे एक पास मिनट है एक मिनट ऑप्शनल एक मिनट पैरामीटर। रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। ये क्वेश्चन करामत इस तरह से है कि देखें, आप फंक्शन बनाते हो, रीयूजेबल होता है फंक्शन, ठीक है। और अब जो हमने रेस्ट पैरामीटर का फंक्शन बनाया है ना, अभी तो आप तीन यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर्स की फॉर्म में तीन आप उसको आर्गुमेंट दे रहे हो, जीएफसी मेन और कैंट। आप अगर आप दो देना चाहो तो भी यही फंक्शन यूज होगा, आप 10 देना चाहो तब तो भी ये फंक्शन यूज होगा। तो उस केस में क्या होता है कि अगर हमने तीन ही देने, अगर हम उसको हार्ड बाउंड कर दें कि तीन ही हम उसको पैरामीटर देंगे, तो फिर तीन ही दे सकते हैं और सेपरेटली हमें बताना पड़ेगा। तो रेस्ट पैरामीटर्स का एक ये भी है कि आप मल्टीपल दे सकते हैं। जब भी मैं इस फंक्शन को यूज करूंगा, तो मैं दो के साथ करना चाहूँ, दो रेस्ट पैरामीटर की बात कर रहा हूँ, उसके साथ भी कर सकता हूँ, तीन के साथ, 10 के साथ, 20 के साथ मैं कर सकता हूँ। यही फंक्शन, मुझे इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलें आगे। हमारा एक ये चीज़ बताएं कि अगर ये जो रेस्ट पैरामीटर्स हैं, ये अगर हम पहले लिख लें और नेम को बाद में लिख लें, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मिस सुमाइमा, आप हैं? मेरी बात आ रही है? सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, शायद उनको आने की। मिस सुमाइमा, जी जी। अच्छा, रेहान सर पूछ रहे हैं कि आप अगर ये रेस्ट पैरामीटर्स को नेम से पहले लिखें और नेम को बाद में लिखें। देन आपको कंपाइलर एरर आएगा। ठीक ठीक, ओके। चलें कंटिन्यू करें। ये रेस्ट पैरामीटर्स आप अलग से नहीं समझा देते हैं? अलग से किस? प्योरली रेस्ट पैरामीटर्स की एग्जांपल लें कि उसको। ये नेम तो कोई उसमें कुछ भी नहीं करेगा, कोई इतना उसका वो अब हमने देखें कैंपसेस स्ट्रिंग और उसका हमने वो प्रिंट भी करवा दिया, तो वो तो कोई इतना मेजर तो वो चीज ही नहीं है। नेम एक एक्स्ट्रा आपका पैरामीटर है। हाँ, क्लियर है, वो ठीक है, ठीक है, उसको इसलिए लगाया है ठीक है। ताकि, देखिए नेम इसलिए यूज किया है नहीं, ताकि गॉट आप, इट सर, गॉट इट, सही है, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। ताकि हमें वो लास्ट वाला भी ये क्लियर हो जाए ना चीज कि आपने इसको रेस्ट पैरामीटर्स को एंड पे लिखना है। चलें मिस मैम कंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस कर देते हैं ऑप्शनल पैरामीटर्स को। ऑप्शनल पैरामीटर्स इस तरह के पैरामीटर्स हैं हमारे पास जो हमें लाइक हर वक्त हमें रिक्वायर्ड नहीं होंगे, लाइक दे आर ऑप्शनल, कि अगर आपको जरूरत है तो वो चीज कॉल होगी या उसकी वैल्यू पास होगी, और अगर वो जरूरत नहीं है उसकी तो वो वैल्यू आपकी इग्नोर हो जाए, या कह लें कि वो अनडिफाइंड हो जाती है। ठीक है। अब ऑप्शनल पैरामीटर्स को हम किस तरीके से पास करते हैं, इन पैरामीटर्स के साथ, इन पैरामीटर्स के नेम के साथ एक क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगता है। इससे कंपाइलर को आपको पता लगता है कि ये जो आपका पैरामीटर आपने पास किया है ये आपका ऑप्शनल पैरामीटर है। इसका भी सिंटेक्स आपके पिछले फंक्शन के सिंटेक्स के साथ बिल्कुल सेम है। पैरामीटर यहाँ पर हमने पास किया, एज जो है वो हमारे पास हमारा ऑप्शनल पैरामीटर है, जिसकी टाइप हमारे पास क्या है, नंबर है। अब अगर हम इस फंक्शन की बॉडी के अंदर आए तो यहाँ पे ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन हमें एक स्टेटमेंट रिटर्न करेगा कि जो भी हमारे स्टूडेंट का नेम है उसकी एज क्या है। अगर वो स्टूडेंट अपनी उस एज को पास करता है उस वेरिएबल के अंदर, तो वो एज हमें डिस्प्ले होगी, और अगर वो चीज ओमिट कर दी जाती है या वो कॉल के अंदर पास नहीं की जाती तो दैट इज अनडिफाइंड।
अगर हम यहाँ पर इसको डिस्प्ले करें, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया है, इस फंक्शन को मैंने पहले वेरिएबल में स्टोर किया, देन उसे कॉल किया है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट डिस्प्ले हो रही है, बिया इज 9 years old। ये सेम यही रिटर्न वाली हमारी स्टेटमेंट है जो कि डिस्प्ले हो रही है। अब ऑप्शनल पैरामीटर आपके ऊपर है कि अगर आपको नीड है तो आप एट दैट टाइम उसको पास कर सकते हो, और अगर आपको नीड नहीं है उस पैरामीटर की तो आपने उसको जस्ट स्किप कर देना है। क्लियर है? मिस सुमाइमा, इसको थोड़ा सा इस तरह से भी एक्सप्लेन कर दें कि जब आप ऑप्शनल पैरामीटर नहीं देते ना, तो वो अनडिफाइंड आता है, तो वो नैरोइंग थोड़ी सी करके उसको एक्सप्लेन कर दें। उसको हमने नैरो करना एग्जैक्टली, पड़ता है क्योंकि मैं अनडिफाइंड कर आता है। ओके। अब अगर यहाँ पे मैंने पहले क्या किया था, मैंने पहले यहाँ पर एज वाला जो हमारा था वैल्यू, उसके साथ वैल्यू पास की थी 9 की। इफ अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करते हुए यहाँ पे कोई भी वैल्यू एज वाले पैरामीटर के अगेंस्ट पास नहीं करती, तो क्या होगा? आप यहाँ पे देखो, हमें कोई एरर डिस्प्ले नहीं हो रहा, और रिजल्ट अगर हम चेक करें तो वैल्यू हमें अनडिफाइंड शो करेगा। इससे हमारे बाकी के किसी प्रोसेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है? बी आई इज अनडिफाइंड ईयर्स ओल्ड। तो अगर हमें नीड है एज डिस्प्ले करवाने की तो हम उसको पैरामीटर में पास कर लेंगे, और अगर हमें नीड नहीं है तो हम उसे जस्ट स्किप कर देंगे, और उससे हमारे किसी प्रोसेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जस्ट सिंपल जहां पे उसका स्पेस था वहां पे अनडिफाइंड हमें डिस्प्ले होगा। क्लियर है? इसे मैं रिपीट कर देती हूँ। ऑप्शनल पैरामीटर ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हम अपने फंक्शन में पास करते हैं, जिनकी हमें हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम नीड नहीं है, या हर दफा हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर हमें कोई भी पैरामीटर कम टाइम के लिए इस्तेमाल की जरूरत है, या बहुत कम दफा हमें अगर उसे कॉल करने की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, उसे इस तरह के क्वेश्चन मार्क के थ्रू डिक्लेयर कर देते हैं कि वो हमारा ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो उसकी वैल्यू पास कर सकते हैं अगर आपको नीड है, और अगर आपको नीड नहीं है तो आप जस्ट उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है? इस केस में क्या होता है कि जब हम वैल्यू को स्किप करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट्स होते हैं, जो हमारे पास डिस्प्ले आ रहा होता है, अगर कहीं वो चीज यूज हो रही है तो वहां पर एक स्टेटमेंट अनडिफाइंड की हमें डिस्प्ले हो जाती है कि ये पैरामीटर डिफाइन नहीं किया गया। क्लियर है? ओके, मैं यानी ये इसका वो पैरामीटर्स हैं जो कि इग्नोरेबल है। जी जी। अगर आपको जरूरत है उस चीज की, आप चाहते हैं, आपको वो चीज यूज करना चाहते हैं, तो आप उसे पास करें। अगर आपको नीड नहीं है आप उसे स्किप कर दें। अच्छा, इस केस में ना अगर आप स्किप करते हैं ना उसको, तो उस केस में आपको फंक्शन की बॉडी में नैरोइंग के थ्रू ना उसको हैंडल करना पड़ेगा कि अनडिफाइंड आएगा तो उसको हम हैंडल कैसे करें। एग्जैक्टली अगर एग्जैक्टली। आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल करवा देते हैं उसकी। मिस उमायमा, आप एक नया फंक्शन बनाएं। उसके सिंपल आपने दो पैरामीटर्स देने हैं, ए और बी, और बॉडी के अंदर आप इफ की स्टेटमेंट लगाएं। बी को आपने ऑप्शनल बनाना है, और इफ की स्टेटमेंट लगा दें, इफ बी इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। मैं बताता हूँ आपको। ए और बी के दो आप इसको दे दें, नंबर फॉर्म या कोई भी नंबर फॉर्म में दे दो। स्टार्ट करें इफ के साथ। इफ बी इज नॉट इक्वल टू, डबल इक्वल लगाइएगा, नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। तो क्या करें, कंसोल डॉट लॉग कर दें सिंपल बी को। एल्स के केस में आप ए को कर दें। पैरेंथेसिस स्टार्ट करें, कंसोल डॉट लॉग ए कर दें। अब इसको कॉल कर लें दोनों केसेस में, दो उसके आर्गुमेंट के साथ भी और एक के साथ भी। कंसोल डॉट लॉग तो हो गया ना, तो उसकी लिखने की जरूरत नहीं। अब गाइस, इस केस में देखें कि हमने दोनों पैरामीटर्स दिए हैं।
दोनों आर्गुमेंट्स दिए हैं 2 और 3। तो इस केस में हमारा जो आउटपुट होगा वो 2 और 3 दोनों प्रिंट होके हमारे पास आएंगे। ठीक है। अब हमने एक्चुअली क्या किया है, हमने नैरोइंग की है। अब जब हम, अच्छा इसमें इसमें कंसोल डॉट लॉग अभी वो नहीं है ना, तो देखें हमने 2 पैरामीटर दिए। अब बी अनडिफाइंड नहीं है तो क्या प्रिंट हो गया हमारे पास, बी प्रिंट हो गया। ठीक है। अब अगर हम एक ही पैरामीटर देते हैं, आप सिर्फ उसको 2 दें तो हमारे पास 2 आएगा। तो जब हम एक पैरामीटर देंगे, ऑप्शनल पैरामीटर साथ नहीं देते, तो हमारे पास अनडिफाइंड आता है। तो अनडिफाइंड को हमें यहाँ पे कैटर करना पड़ता है, तो वो हम नैरोइंग के थ्रू कैटर कर लेते हैं। तो ये एक सिंपल सी एक एग्जांपल बताई थी कि किस तरीके से नैरोइंग के थ्रू उसको अनडिफाइंड को कैटर किया जा सकता है। तो ये हमेशा आपने ख्याल करना है कि अनडिफाइंड को जरूर कैटर करना है, बट वो अदरवाइज वो आपके कोड में कोई बग डाल सकता है। चलें आगे कंटिन्यू करें। ओके, आई गेस ये क्लियर है। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर होगी। जी सर, हाँ हो रही है। और ओके। अच्छा, थोड़ा सा मैं फंक्शन एक्सप्रेशन टाइप को ना मजीद आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फंक्शन टाइप एक्सप्रेशन, हमने अभी तक टाइप स्क्रिप्ट में जितना, जैसे वेरिएबल को हमने टाइप दी, हमने एरे, और मतलब जो भी हम अपना डाटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम उसकी टाइप दे रहे हैं, तो इसी तरीके से हम फंक्शन को भी टाइप दे सकते हैं। अब जैसे उन्होंने बताया, हम सेपरेट उसकी टाइप, टाइप के कीवर्ड के साथ माय फंक्शन टाइप कोई भी नेम दे दें उस टाइप का। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। और आगे आप उसकी टाइप बना दें। और दूसरा तरीका हमारे पास ये भी होता है कि जब हम फंक्शन एक्सप्रेशन लिख रहे होते हैं, लाइक कॉन्स्ट ऐड है हमारे पास, तो हम उसके आगे भी उसकी टाइप हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं। उसमें हमें एक तो हम उसके पैरामीटर्स की टाइप देते हैं। ठीक है, ए इसमें एक पैरामीटर होगा नंबर, बी सेकंड पैरामीटर होगा वो भी नंबर होगा, और आगे हम उसकी रिटर्न टाइप देते हैं। जो रिटर्न टाइप हम देते हैं ना, वो हम वैसे नॉर्मली तो रिटर्न टाइप कहाँ पे होती है, ये यहाँ पे होती है ना, जब हम वो एक्चुअल में एगो फंक्शन लिख रहे होते हैं जब, बट टाइप बना गए होते हैं तो उस केस में उसकी हम इस तरीके से करते हैं। अब यहाँ तक ये जो सारा है ना, ये जस्ट आपका एक एगो फंक्शन हम बनाना चाह रहे हैं। आप फंक्शन एक्सप्रेशन बना लें या एगो फंक्शन बना लें, ये हम वो बनाना चाह रहे हैं। ये हमने जो अभी तक यहाँ पे दिया है ना, ये हमने उसकी सिर्फ टाइप बताई है कि जो भी फंक्शन होगा ना वो इस टाइप का होगा। अच्छा, फंक्शन टाइप एक्सप्रेशन हम मोस्टली कहाँ पे यूज करते हैं, जब हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं। अब फंक्शन के अंदर फंक्शन हमने कॉल बहुत दफा किए हैं। अब आपको शायद, आप अगर गौर करें तो जो भी हमने एरे के मेथड करे थे जिसमें डॉट फिल्टर डॉट सॉर्ट, उसमें हम क्या करे थे, हम उसके जो डॉट सॉर्ट है वो मेथड एक्चुअल में है तो फंक्शन, उसके अंदर हम एक वो फंक्शन भी बना गए थे। इसी तरीके से फिल्टर के अंदर हम कॉल बैक फंक्शन यूज कर रहे थे, हम रिड्यूस के अंदर कॉल बैक फंक्शन यूज कर रहे थे, तो फंक्शन के अंदर हम फंक्शन कॉल कर रहे थे। तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, हम वहां पे भी ये फंक्शन एक्सप्रेशन टाइप्स यूज करते हैं। इसकी अगर एग्जांपल आपको देखनी है तो मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल बनाई हुई है, मैं वहां से दे देता हूँ। अब मैंने एक्चुअली इनम्स भी करवाने हैं और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा जल्दी हो जाए। अच्छा, यहाँ पे ना, फिर भी सर, जी जी, सर इसके जो हम फंक्शन की जो हम टाइप्स देते हैं पैरामीटर्स वगैरह, उसकी हम जी एक देते हैं रिटर्न टाइप। तो उसको सर अगर हमने पहले इसमें पैरामीटर्स में ए बी दोनों नंबर में किए हैं, तो डायरेक्टली वो नंबर में ही देगा ना। तो उसमें ना भी करें तो वो देगा तो नंबर में ही। आप उसकी टाइप इन्फ्रेंस की बात कर रहे हो, जरूरी नहीं है, नहीं ऐसे नहीं होता। आप वो आप उसको वाइड कर दोगे नहीं देगा। रिटर्न टाइप की नहीं, बात कर रहे हो कि आपने अगर दो उसको पैरामीटर दे दिए,
दोनों ठीक है, मैंने कह रहा हूँ कि उसको मैंने दो ए प्लस बी दोनों पहले ए नंबर दी दूसरा बी भी नंबर दिए, वो ऑटोमेटिकली नंबर ही रिटर्न करेगा। जरूरी तो नहीं है। मैं अब ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं उसके उसकी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन कर रहा हूँ। मैं हो सकता है उसकी दो पैरामीटर ए और बी नंबर ले रहा हूँ, मैं उसको उस पे कोई नंबर का ऑपरेशन ही नहीं कर रहा, मैं जस्ट उसको प्रिंट करवा रहा हूँ। तो वो कैसे रिटर्न, वो तो रिटर्न वॉइड देगा फिर। ठीक है गॉट सही इट। हो। जी जी। ओके। तो ये एक ये हमारा एक फंक्शन है, ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। उसमें यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या होता है, हम पैरामीटर देते हैं। अब यहाँ पे जो पैरामीटर इन पैरेंथेसिस के अंदर, ओके ओके, अब इन पैराथीसिस के अंदर हम क्या देते हैं पैरामीटर। यहाँ पे मैंने पैरामीटर क्या दिया है, यहाँ पे मैंने पैरामीटर दिया है फंक्शन, और उसकी आगे टाइप मैंने बताई है कि इस टाइप का फंक्शन जो है वो इसके अंदर कॉल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वो फंक्शन बना लिया मैंने, फंक्शन प्रिंट ग्रीटिंग्स, ठीक है। ये क्या लेगा, स्ट्रिंग लेगा और कंसोल डॉट लॉग, और ये प्रिंट कर देगा। सही हो गया। अब ये देखिए ग्रीटर फंक्शन था, मैं इसके अंदर अब किसको कॉल कर रहा हूं मैं, ये जो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया है प्रिंट ग्रीटिंग। इसको मैं अगर नहीं समझ आई तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। इसको ऐसे करें, देखें एक फंक्शन का कीवर्ड, मैं कोई फंक्शन एक बना रहा हूँ, ग्रीटर के नाम से बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या देना है, आर्गुमेंट देना है ना कोई। आर्गुमेंट कैसे देते हैं हम, ए नंबर ऐसे ही देते हैं ना। मैं यहाँ पे अब इसका आर्गुमेंट क्या दे रहा हूँ, फंक्शन, और उसकी टाइप भी मुझे देनी पड़ेगी। या तो एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं टाइप, फंक्शन की टाइप यहाँ पे बना लूं टाइप के थ्रू, माय फंक्शन टाइप, और मैं कह दूं कि ये क्या करेगा, दो पैरामीटर लेगा, ए नंबर और बी नंबर, ठीक है। और मुझे रिटर्न क्या दे, ये नंबर दे। सही। अच्छा, इसको क्या हो गया, नंबर। ओके। अब मैं एक काम ये कर सकता हूं कि मैंने जो यहाँ पे पैरामीटर देना है मैं उसकी टाइप बता दूं। मैं ये वाली टाइप फंक्शन की दे देता हूँ कि इस टाइप का आएगा मेरे पास फंक्शन, ठीक हो गया। दूसरा मैं काम क्या कर सकता हूँ, दूसरा काम मैं ये कर सकता हूँ कि मैं ये टाइप नहीं बताता, मैं दूसरा काम ये करता हूँ, इसके पहले ये कर लेना, ये अगर तो खत्म हो, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और मैं ये जो टाइप है सारी, ये यहाँ पे, ये पूरी की पूरी इधर यहाँ पे दे देता हूँ। मेरे पास ये दोनों ऑप्शंस है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। क्लियर है। अब मैंने इसको कहा, ध्यान पे एक चीज, जी आवाज आ जी, रही है मेरी? जी ये बिल्कुल जो आ रही है। ये जो मेथड जो था, जैसे इक्वल के बाद ग्रेटर देन का साइन, ये जब हम बताते हैं तो इट्स मीन कि ये फंक्शन की टाइप हम यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं। ये ये नॉर्मल टाइप नहीं है, लाइक स्ट्रिंग या वो नहीं, इसका मतलब ये कि फंक्शन की टाइप है ये, ऐसे ही है। नहीं नहीं, ये जो है ना, एरो फंक्शन है। नहीं ये एरो फंक्शन के लिए यूज होता है, बट यहाँ पे हम एज अ टाइप जब डिफाइन करते हैं ना, एरो फंक्शन की टाइप डिफाइन करते हैं, तो उसमें रिटर्न टाइप एरो के बाद आती है, ठीक है। यहाँ पे हम एरो के बाद डिफाइन करते हैं। सही हो गया। ओके और ओके। अगर मैं एरो फंक्शन वैसे बनाऊंगा ना, कॉन्स्ट ऐड, और इसको मैं अगर वैसे एगो फंक्शन बनाऊंगा, ए और नंबर, मैं लेता हूँ, आप मैं चैट पे भी देखता हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ये नंबर दे, और इसमें क्या हो मेरे पास, ए प्लस बी कर देता हूँ सिंपली। अब ये क्या किया मैंने, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने एक्चुअल में एक एगो फंक्शन बनाया है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं इसको फंक्शन मैंने बना ली है। अब मैं इसको कॉल करता हूँ, कॉल मैं कैसे करूंगा, ऐड 4 5, ठीक है। ये मैंने कॉल कर लिया, ये मैंने फंक्शन बना लिया, ये मैंने कॉल कर लिया। अब जब मैं फंक्शन बनाता हूं वहां पे मैं उसकी ये जो है ना, ये रिटर्न टाइप यहां पे दूंगा। एफ एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ एन फंक्शन का, फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन। ओके।
अब यहाँ पे जब मैंने फंक्शन बना लिया ना, तो उसकी रिटर्न टाइप, जैसे ये मैंने आर्गुमेंट की उसके टाइप, पैरामीटर्स की टाइप बताई नंबर, नंबर उसकी रिटर्न टाइप भी मैंने यहाँ पे ऐसे बताई नंबर। बट जब मैं उसकी इसको टाइप डिफाइन कर रहा हूं ना, कि फंक्शन ही एज अ, मतलब जैसे एक वेरिएबल की टाइप होती है ना, मैं यहाँ पे फंक्शन की टाइप डिफाइन की है मैंने। देखो, यहाँ पे मैंने फंक्शन की टाइप डिफाइन की है कि ऐसा फंक्शन होगा। तो उस केस में जो उसकी रिटर्न टाइप होती है, तो वो मैं इस एरो साइन के बाद देता हूं। ठीक हो गया? क्लियर है? अब मैंने जी आपको डन भाई, कहा, थैंक यू। मैं इसका, इसकी टाइप का नेम भी लिख सकता था मैंने, इसकी पहले टाइप का नेम लिखा था। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे वो आप करना चाहें, क्या करना चाहेंगे, फंक्शन और कौन से दो पैरामीटर ले ले, लेट से 5 और 8 9 ले ले, 5 और 9 ले ले। फिर एक और मैं फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन जो मैं अब क्या करूंगा, इसकी कॉल बैक में दूंगा। ये ये जो है ना, ये वाली टाइप का फंक्शन जो एक्चुअल में ये काम करेगा, फंक्शन ऐड कर देता हूँ इसका नाम, ऐड। अब ये क्या करेगा, फर्स्ट लेगा नंबर, सेकंड आर्गुमेंट क्या लेगा, नंबर। ऊपर देखें, यहां पे आपने देखना है कि मैं सेम लिख रहा हूं, नंबर। ठीक है? और इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, नंबर। अब ये देखें, मैंने यहाँ पे जो इसकी रिटर्न टाइप यहाँ बताई थी ना, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। और मैं इसकी बॉडी में क्या ऑपरेशन करवाना चाह रहा हूं, मुझे ये रिटर्न करे A+B। ठीक है? अब मैंने, अब क्या करूंगा, मैं किस तरीके से कॉल करूंगा इसको, मैं कॉल करूंगा अपना मेन फंक्शन, मेन फंक्शन कॉल करूंगा, ये वाला तो इसी के अंदर कॉल हो जाएगा। देखिए, इसका नाम मेरा था ग्रीटर, और मैंने इसको आगे ऐड का फंक्शन कॉल कर लिया। अब इसको हम अगर कंसोल डॉट लॉग करते हैं, तो आगे फिर वो जाना पड़ेगा अभी से इसको। मैंने इसको वो कंसोल डॉट लॉग तो किया नहीं। आइडियल तो ये नहीं होता है कि आप उसको एक ही दफा, जिस तरह आपने ऊपर माई फंक्शन टाइप डिफाइन किया है और उसके अंदर आप सॉरी, एक दफा कर दें और फिर उसी को आगे लेके फर्दर चलें, तो ज्यादा बेहतर होता है, स्पीडीली वाला काम करता है। और सॉरी। मैंने कहा आप, आइडियल तो ये था जो आपने ऊपर टाइप डिफाइन की थी ना, वो तो आइडियल कंडीशन थी, उसके अंदर आपने एक दफा डिफाइन कर दिया। अब वहां से आगे उसको लेके आप चल सकते थे आसानी से, बिल्कुल सर, डुप्लीकेशन से बच जाता है ना बंदा। बिल्कुल आप बिल्कुल बजा फरमा गए। मैं एक्चुअल में इनको दूसरा तरीका भी बताना चाह रहा था कि दूसरा तरीका क्या है, उस तरीके से भी हम कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल बजा फरमा गए, उस तरह भी हो सकता है, उस तरीके से भी हो सकता है। अच्छा, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसकी रिटर्न टाइप नहीं देगा, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, ये फंक्शन है, और इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ यहाँ पे, इसका रिटर्न रिजल्ट। ठीक है? अब आएगा मेरे पास आउटपुट 14। वकार भाई, हम बहुत आगे जा चुके हैं, 1 घंटे से क्लास होगी, रिपीट करवाएंगे, मेरे एक्चुअल में गेस्ट टाइम हुए हैं, तो मैंने जल्दी से जाना है। तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा काइंडली। अच्छा सर, ये तो हो गया हमारा। यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये टाइप भी बता सकते हैं, और ऊपर इसकी ये टाइप, इसका नाम दे देता हूँ मैं, तो ये सेम हमारा काम, हमें कोई भी एरर नहीं आएगा। जैसे अभी आपका किसी का क्वेश्चन था कि हम, ये ज्यादा बेहतर है, तो ठीक है, इस तरीके से आसान हो जाता है। यहाँ पे ये कर लें, तो वो जिस तरीके से आपको आसानी है वैसे कर लें, मैं दोनों मेथड आपको बता दिए। अच्छा, आगे अब हम इनम्स पे आते हैं। एगो फंक्शन, एगो फंक्शन थोड़ा सा मैं इनको बता दूं, एगो फंक्शन का बता दूं। ओके, एगो फंक्शन कैसे है, इसको लैम्डा फंक्शन भी कहते हैं। हम सिंपल क्या करते हैं, हम ये कॉन्स्ट ऐड, नेम दिया हमने, उसके बाद ये जिस तरीके से आप चलें,
पहले नेम्ड फंक्शन कैसे होता है? फंक्शन माई इंट्रो, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करते हो, ये नेम लिखते हो उसका, उसके बाद यहाँ पे आप पैरेंथेसिस और आगे बॉडी लिखते हो, उसका स्कोप बनाते हो, बॉडी इसकी आ गई। एगो फंक्शन में क्या करते हैं, एगो फंक्शन में हम क्या करते हैं, हम उसको वेरिएबल में ऐड करते हैं। यहाँ पे नाम ना फंक्शन हम लिखेंगे, जस्ट ये पैरेंथेसिस लेंगे, यहाँ पे जो भी पैरामीटर इसके अंदर देने हैं वो देंगे, आगे इक्वल, और ये एरो डालते हैं, और इसके आगे ये हमारी बॉडी। अगर सिंगल लाइन का एक्सप्रेशन है तो हम यहाँ पे जो भी कंसोल डॉट लॉग हेलो कर लिया, तो ये हमारा एगो फंक्शन हो गया। इसको लैम्डा फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया सारा। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि कोई इतना तो खास चीज थी नहीं है।